वेलकम टू आवर चैनल ऑल दी ब्रदर्स एंड डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने हमारे कॉन्सेप्ट को इतना प्यार दिया और इतना लाइक किया। इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए आपका फिर से एक बार शुक्रिया। चलिए आज हम बात करेंगे थोड़ी सी फेस एक्सप्रेशंस के बारे में। एक्टिंग करने के दौरान ये फेस एक्सप्रेशंस किस तरह से हमारी सहायता करते हैं कि किसी भी हम करैक्टर को जब निभाते हैं तो किस तरह से हम अपनी कला को और ज़्यादा अच्छे से निखार सकते हैं विद फेस एक्सप्रेशंस। क्योंकि जब भी कोई हमें इस तरह के करैक्टर निभाना होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे फेस एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स। और अगर हम इन दोनों की बात करें, डायलॉग्स की और फेस एक्सप्रेशंस की, तो इन दोनों को जब हम साथ में रखें तो इससे हमारा करैक्टर और भी ज़्यादा निखर कर आता है बाहर, और सामने वाली ऑडियंस को उतना ही ज़्यादा इसको देखने में मज़ा आता है कि किस तरीके से इस आदमी ने इस करैक्टर को निभाया। एक्टिंग में फेस एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि हम अपने करैक्टर की जो मांग है वो उसको पूरा कर सकें और ताकि ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें। और एक्टिंग में फेस एक्सप्रेशंस इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम जब भी कोई डायलॉग जिस तरीके का सिचुएशन के हिसाब से जब बोलते हैं तो उसमें पता लगना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, या एक्टर कहना क्या चाहता है अपनी ऑडियंस को, चाहे वो एंगर वाले हों या इमोशनल हो या हैप्पी कोई सिचुएशन हो। वो सभी प्रकार के वो जो होते हैं हमारे फेस एक्सप्रेशंस होते हैं। और चाहे हम किसी भी कहानी को ले लें, उस हर कहानी में एक्टर को करैक्टर के हिसाब से फेस एक्सप्रेशन देने ही पड़ते हैं और ये ज़रूरी भी है। अगर फेस एक्सप्रेशन ही नहीं सही होंगे तो फिर डायलॉग बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही सामने वाली ऑडियंस जो पब्लिक वीडियो हो या कोई शॉर्ट फिल्म हो या कोई बड़े बजट की मूवी हो अगर देख रही हो तो वो एंटरटेन नहीं हो सकते जब एक्टर को अपने फेस एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं पता। इसमें हम चाहे हॉलीवुड मूवीज़ की बात करें, चाहे बॉलीवुड की करें, या चाहे हमारे पंजाबी सिनेमा की बात करें, हर एक एक्टर जो भी इसमें काम करते हैं उन सभी को कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि हम ऑडियंस के सामने कैसे दिखेंगे, हमारे एंगर फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं और हमारी स्माइल कैसी है, हम हंसते कैसे हैं। और जब आदमी कोई भी करैक्टर जब निभाता है तो जब वो डायलॉग बोलता है और साथ ही साथ वो अपने फेस एक्सप्रेशन ज़रूर देता है, चाहे वो गुस्से वाले डायलॉग्स हों, चाहे वो प्यार वाले हों, इमोशनल हों, चाहे कोई भी डायलॉग हों, सभी में फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं। बिना फेस एक्सप्रेशंस के एक्टिंग हो ही नहीं सकती और सामने वाली ऑडियंस हो या पब्लिक हो वो एंटरटेन हो ही नहीं सकती। और अगर डायलॉग्स और फेस एक्सप्रेशन दोनों आपस में मिल जाएं और कोई आदमी, कोई एक्टर कोई वैसा करैक्टर निभाए तो फिर ऑडियंस को उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है उस करैक्टर को देखने में, उस मूवी को या उस शॉर्ट फिल्म को देखने में, जब एक्टर अपने फेस एक्सप्रेशन से डायलॉग बोलता है और कोई सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है, चाहे वो रिएक्ट कैसा भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे करैक्टर छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा। इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फेस एक्सप्रेशंस। चाहे हमारे बॉलीवुड के हीरोज़ की बात कर लें या हीरोइंस की बात कर लें, उन सभी के जो हैं फेस एक्सप्रेशंस हैं। और कहीं ना कहीं वो हम देखते भी हैं जब हम थिएटर में या अपने मोबाइल पर उनकी कोई मूवी या कोई सॉन्ग रिलीज़ होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने फेस एक्सप्रेशंस देते हैं। इन सभी को पता होता है, जितने भी एक्टर हैं ये सभी जानते हैं कि हमारे फेस एक्सप्रेशंस कैसे दिखेंगे और ऑडियंस उन पर कैसा रिएक्ट करेगी। अगर हम रजनीकांत सर की बात करें तो उनके जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी काफ़ी कमाल के होते हैं। जब हम तमिल मूवीज़ में उनकी एक्टिंग देखते हैं, चाहे हिंदी में डबिंग देखें, उनकी पिछले साल ही 2020 में मूवी आई थी दरबार, और उसमें भी उनकी एक्टिंग काफ़ी देखने लायक है। 70 की एज में भी वो उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है और फेस एक्सप्रेशंस तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे उनके निखर कर आते हैं। चाहे कोई आदमी एक्टर ना भी हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड ना भी हो, अगर वो भी चाहे तो वो भी एक्टिंग कर सकता है विद फेस एक्सप्रेशंस। और इसके साथ साथ हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो बंगाल के एक डायरेक्टर थे जिनका नाम है सत्यजीत रे, वो भी बहुत कमाल के एक डायरेक्टर हुए हैं 80s और 90s के टाइम के। और उनमें भी यही एक क्वालिटी थी कि वो किसी भी कॉमन मैन से, किसी भी एक साधारण व्यक्ति से वो एक्टिंग करवा लेते थे।
जैसे मान लीजिए कोई दर्जी का काम करता है, चाहे खेत में दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं, वो उनसे भी एक्टिंग करवा लेते थे। अपनी स्टोरी के हिसाब से, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो उन लोगों से एक्टिंग करवा लेते थे। और कहीं ना कहीं सामने वाली जो ऑडियंस है देखने वाली, उसको ऐसा लगता था कि ये कोई मंझे हुए एक्टर हैं, ये नए नहीं हैं। और कम से कम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे अपने समय के हिसाब से। भले ही उन्होंने हिंदी में कम मूवीज़ बनाई हों, पर उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में काफ़ी मूवीज़ बनाई हैं और सभी की सभी बेहतरीन रही हैं अपने समय की, 80s और 90s के समय की। और उन मूवीज़ में देखने वाली बात है कि जितने भी एक्टर्स उसमें काम करते हैं, उन सभी के जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, वो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक्टर नहीं होंगे। फिर वो चाहे टेलर हो कोई, या कोई दिहाड़ी वाले मजदूर हों, या कोई वैसे ही छोटे मोटे काम करने वाले कोई व्यापारी हों, वो उन लोगों से एक्टिंग करवा लेते थे जो एक्चुअल में एक्टर हैं ही नहीं। इसके साथ साथ हम जितना भी ज़्यादा करते जाएंगे और उतना ही ज़्यादा हम सीखते भी जाएंगे। अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और वो अपने माँ बाप से किसी चीज़ को लेने के लिए ज़िद करता है, और बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, और हम जब देखते हैं कि वो उसके फेस एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं फिर माँ बाप को लगता है कि हमें नहीं, इसको ये चीज़ दिला ही देनी चाहिए, ये बहुत रो रहा है या ये बहुत उदास हो गया है। वो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो बच्चा अपने माँ बाप को कन्विंस करता है अपने फेस एक्सप्रेशंस के ज़रिए कि उसके माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, हमें चलो इसकी ये जो ज़िद है ये मान ही लेनी चाहिए। और जब उस बच्चे की वो ज़िद पूरी कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तब भी हम इसमें यही चीज़ नोटिस करेंगे कि उसके फेस एक्सप्रेशंस, जब वो ज़िद कर रहा था, उसको चीज़ वो नहीं मिल रही थी, तो तब हम देखते हैं कि कैसे उसके जो सैड एक्सप्रेशंस हैं, जो फेस के हैं, वो उदास हो गया है। और जब चीज़ उसको मिल गई तो फिर वो कैसे खुश हो गया है, और फिर उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी कैसे खुश हो गए हैं। यही तो है फेस एक्सप्रेशंस का खेल। और साथ जब इसके डायलॉग्स हम बोलते हैं तो फिर और भी ज़्यादा निखार आता है। और जाते जाते हम फिर कहना चाहेंगे कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी आप सभी ने उसको बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द ब्रदर्स एंड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।